हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 25/5/2023 को आयोजित की गई बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजीज है और जिसका पेपर आईडी 1403 है, के आंसर की को लेकर आए हैं। तो इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम लोग बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर, जिसका शीर्षक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी है, के सन 2023 के प्रश्न पत्र को देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे और इसमें से जो पहला प्रश्न है वह है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रोपाउंडेड बाई ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी माओ, ऑप्शन डी हॉब्स। तो अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि यह किसने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा है। हु शेड मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन्स। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जे एस मिल, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी हॉब्स। तो यह जो कथन है वो रूसो का है। रूसो ने कहा है कि मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जो है जंजीरों में जकड़ा है। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन एक वेबर द्वारा परिभाषित सत्ता का एक प्रकार नहीं है। विच वन इज नॉट ए काइंड ऑफ अथॉरिटी विच वेबर हैज़ डिफाइंड। ऑप्शन ए परंपरागत सत्ता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ऑप्शन बी करिश्माई सत्ता, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक सत्ता, डेमोक्रेटिक अथॉरिटी, ऑप्शन डी वैधानिक सत्ता, लीगल अथॉरिटी। तो वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं: परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता। लोकतांत्रिक सत्ता की बात उन्होंने नहीं की। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह किसने कहा है। ऑप्शन ए दिया है आदर्शवाद, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक समाजवाद, ऑप्शन डी गांधीवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद का जनक कौन है। ऑप्शन ए जॉन लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी हेगल। तो उदारवाद का जनक जॉन लॉक को माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद संबंधित है। ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी पूंजीवाद, ऑप्शन सी साम्यवाद, ऑप्शन डी राष्ट्रवाद। तो उदारवाद जो है वो पूंजीवाद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा दर्शन समर्थन करता है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी अराजकतावाद, ऑप्शन सी उदारवाद, ऑप्शन डी मार्क्सवाद। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी अराजकतावाद आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शक्ति को बल प्रयोग के रूप में किसने कहा है। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी लास्वेल, ऑप्शन सी रॉबर्ट डहल, ऑप्शन डी कैटलिन। तो शक्ति को बल प्रयोग के रूप में जो माना है वो है कौटिल्य ने। तो प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान को किसने शक्ति का विज्ञान बताया है। ऑप्शन ए गांधी एवं टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी प्लेटो एवं अरस्तु, ऑप्शन सी गैटेल एवं गार्नर, ऑप्शन डी कैटलिन एवं लास्वेल। तो राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान जो है वो कैटलिन एवं लास्वेल के द्वारा बताया गया है। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाह संबंधित हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी इज कंसर्न टू। ऑप्शन ए परंपरागत सत्ता, ऑप्शन बी वैधानिक सत्ता, ऑप्शन सी करिश्माई सत्ता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेबर के अनुसार जो नौकरशाही होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, वो लीगल अथॉरिटी होती है, यानी वैधानिक सत्ता होती है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास का लक्षण
नहीं बताया है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी क्षमता, ऑप्शन डी विभिन्नीकरण। तो लुसियन पाई ने राजनीति विकास के जो लक्षण बताए थे उसमें समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण है। स्वतंत्रता की बात उन्होंने नहीं की है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए आमंड एवं पॉवेल, ऑप्शन बी लुसियन पाई एवं सिडनी बार्बा, ऑप्शन सी डेविड ईस्टन, ऑप्शन डी एलन बॉल। तो पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये जो है पुस्तक लुसियन पाई एवं सिडनी बार्बा का है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन एक व्यक्तिवादी विचारक नहीं है। ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी रिकार्डो, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी माल्थस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है एक व्यक्तिवादी विचारक नहीं है। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हस्तक्षेप राज की अवधारणा जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अराजकतावाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद, ऑप्शन डी आदर्शवाद। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाद। प्रश्न संख्या 23 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वह दर्शन जो विरोधी है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी अराजकतावाद, ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक समाजवाद। तो वह दर्शन जो राज्य का विरोधी है वो है अराजकतावाद। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक अराजकतावादी विचारक है। ऑप्शन ए बाकुनिन, ऑप्शन बी जेएस मिल, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी काम्ट। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन जो ए है वो आपका सही उत्तर होगा। बाकुनिन जो है एक अराजकतावादी विचारक हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे जो पूछा गया है वह है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए दिया है कि अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है उसी में धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या की गई। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस कृति के लेखक हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी सुकरात। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक जो है जॉन रॉल्स हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रवाद के तत्व हैं। ऑप्शन ए धार्मिक एकरूपता, ऑप्शन बी सामान्य संस्कृति, ऑप्शन सी भाषा की एकता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। और जो इसका जो सही उत्तर होगा इसके लिए आपको इंग्लिश वर्जन देखना होगा क्योंकि इसमें ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं और इसका इंग्लिश वर्जन देखिए इसमें दिया है कि ऑल ऑफ द एबव। तो राष्ट्रवाद के जो तत्व होंगे ये तीनों होंगे धार्मिक एकरूपता, सामान्य संस्कृति एवं भाषा की एकता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव या उपरोक्त सभी। हिंदी वर्जन में थोड़ा गलती ये मिसप्रिंट हो गया है तो इसको आप लोग इंग्लिश वर्जन में देख लीजिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 9 वामपंथी विचारक प्रभावित हैं। ऑप्शन ए युवा मार्क्स से, ऑप्शन बी स्टालिन से, ऑप्शन सी लेनिन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रभाव गुप्त शक्ति है, यह न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है। यह कथन है। ऑप्शन ए कार्ल जे फेडरिक का, ऑप्शन बी कैप्लान का, ऑप्शन सी आर एम मैकाइवर का, ऑप्शन सी डी जो है आर्गेन्स्की का। तो प्रश्न संख्या 29 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आर्गेन्स्की। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि डेविड ईस्टन ने राजनीतिक संस्कृति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए पर्यावरण, ऑप्शन बी राजनीतिक शैली, ऑप्शन सी राजनीतिक संस्कृति, ऑप्शन डी कार्य के प्रति अभिमुखीकरण। तो प्रश्न संख्या 30 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र के
अभिजन सिद्धांत के समर्थक हैं? ऑप्शन ए मिचेल्स, ऑप्शन बी मोस्का, ऑप्शन सी पेरेटो, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो लोकतंत्र के अभिजन जो एलीट थ्योरी है उसके समर्थक मिचेल्स भी हैं, मोस्का भी हैं, पेरेटो भी हैं। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद का जनक कौन है? ऑप्शन ए हाबहाउस, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी लॉक, ऑप्शन डी हेगल। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है उदारवाद के जनक माने जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कल्याणकारी राज्य मिश्रण है। ऑप्शन है व्यक्तिवाद एवं आदर्शवाद का, ऑप्शन बी उदारवाद एवं साम्यवाद का, ऑप्शन सी आदर्शवाद एवं साम्यवाद का, ऑप्शन डी उदारवाद एवं समाजवाद का। तो कल्याणकारी राज्य जो होता है वो उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण होता है। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 यानी 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि उदारवाद आधारित है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी समानता, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक अस्तित्ववादी है? ऑप्शन ए रॉल्स, ऑप्शन बी क्रोपाटकिन, ऑप्शन सी सात्र, ऑप्शन डी चार्ल्स टेलर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सात्र। सात्र जो है वो एक अस्तित्ववादी हैं। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सत्ता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए विधिक शक्ति, ऑप्शन बी केवल शक्ति, ऑप्शन सी गैर विधिक शक्ति, ऑप्शन डी अनुनय और विनय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए विधिक शक्ति। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैधता का तात्पर्य विधि के अनुसार। ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी पूर्णतया असत्य है, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रभाव का आधारभूत तत्व है। ऑप्शन ए अनुनय विनय, ऑप्शन बी बलपूर्वक, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी उपरोक्त से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बलपूर्वक। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पूंजीवाद निकलता है। ऑप्शन ए उदारवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी अराजकतावाद, ऑप्शन डी साम्यवाद। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उदारवाद। पूंजीवाद जो है उदारवाद से निकलता है। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजवाद में निम्न में से कौन एक सत्य है? ऑप्शन ए उत्पादन के साधन राज्य के नियंत्रण में रहता है, ऑप्शन बी उत्पादन के साधन व्यक्ति के नियंत्रण में होता है, ऑप्शन सी उत्पादन के साधन वर्ग के नियंत्रण में होता है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाजवाद में जो उत्पादन के साधन वो राज्य के नियंत्रण में रहता है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने नौकरशाही को सत्ता का एक प्रकार बताया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी जे.एस. मिल, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी एल्टन मेयो। तो नौकरशाही को सत्ता का एक प्रकार जो बताने वाले विद्वान है वो है मैक्स वेबर। प्रश्न संख्या 41 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि साम्राज्यवाद का उच्चतम रूप पूंजीवाद है? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी ग्रामसी। तो यह कथन जो है वो लेनिन का है। लेनिन ने कहा है कि साम्राज्यवाद का उच्चतम रूप पूंजीवाद है। तो प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सकारात्मक उदारवाद का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी जियो बोदा। तो प्रश्न संख्या 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जे.एस. मिल। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन बी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यक्तिगत संपत्ति की संकल्पना संबंधित है। ऑप्शन ए अराजकतावाद से, ऑप्शन बी साम्यवाद से, ऑप्शन सी पूंजीवाद से, ऑप्शन डी समाजवाद से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजीवाद। व्यक्तिगत संपत्ति की जो कॉन्सेप्ट है वो पूंजीवाद से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र सरकार है।
ऑप्शन ए व्यक्ति की, ऑप्शन बी जनता की, ऑप्शन सी विशेष प्रकार के समूह की, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र सरकार जो होती है वो जनता की होती है। तो प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी जी समर्थक हैं। ऑप्शन ए उदारवाद के, ऑप्शन बी अराजकतावाद के, ऑप्शन सी समाजवाद के, ऑप्शन डी साम्यवाद के। तो गांधी जी जो है वो अराजकतावाद के समर्थक है। तो प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विचारक ने संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में समर्थन किया है। ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी रूसो। तो प्रश्न संख्या 47 के जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जॉन लॉक। जॉन लॉक ने संपत्ति को एक प्राकृतिक अधिकार के रूप में उसका समर्थन किया है। तो प्रश्न संख्या 47 को ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हस्तक्षेप की नीति की संकल्पना संबंधित है। ऑप्शन ए समाजवाद से, ऑप्शन बी अराजकतावाद से, ऑप्शन सी उदारवाद से, ऑप्शन डी मार्क्सवाद से। तो प्रश्न संख्या 48 का जो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उदारवाद से। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिकारवादी राज्य में समान शक्ति निहित होती है। ऑप्शन ए व्यक्ति में, ऑप्शन बी समूह में, ऑप्शन सी राज्य में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य में। जो सर्वाधिकारवादी राज्य होता है उसमें सारी शक्तियाँ जो हैं वो राज्य में होती हैं, निहित होती हैं। तो प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 को आप लोग देख लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। तो प्रश्न संख्या 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 51 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आप देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्न से कौन से जो विचारधारा राज्य विहीन समाज के विषय में विचार करती है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी अराजकतावाद, ऑप्शन सी उदारवाद, ऑप्शन डी पूंजीवाद। तो प्रश्न संख्या 51 का जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अराजकतावाद। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 52 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक अराजकतावाद से संबंधित है। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 53 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक गैर लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी उत्तरी कोरिया। तो अमेरिका, ब्रिटेन, भारत ये लोकतांत्रिक देश है। उत्तरी कोरिया जो है लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो प्रश्न संख्या 53 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य, ऑप्शन ए राज्य का अपना धर्म है, ऑप्शन बी राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन सी राज्य गैर धार्मिक है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी राज्य का कोई धर्म नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य उसको कहते हैं जिस राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक पूंजीवादी देश है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो प्रश्न संख्या 55 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन डी ब्रिटेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यू लेफ्ट सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए हर्बर्ट मार्क्यूज, ऑप्शन बी ग्रामसी, ऑप्शन सी बर्नस्टीन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए हर्बर्ट मार्क्यूज। हर्बर्ट मार्क्यूज ने जो है न्यू लेफ्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक न्याय संबंधित है। ऑप्शन ए समाज के साथ न्याय, ऑप्शन बी व्यक्ति के साथ न्याय, ऑप्शन सी समूह के साथ न्याय, ऑप्शन डी राज्य के
साथ न्याय। तो सामाजिक न्याय जो है वो संबंधित होता है समाज के साथ न्याय। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वितरणात्मक न्याय की संकल्पना किसने दिया? ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी थॉमस एक्विनास। तो प्रश्न संख्या 58 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने जो है वितरणात्मक न्याय की संकल्पना दिया है। तो प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता से संबंधित है। उसमें ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25। प्रश्न संख्या 60 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजवाद का कौन एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए फेबियनवाद, ऑप्शन बी श्रेणी समाजवाद, ऑप्शन सी श्रमिक संघवाद, ऑप्शन डी अराजकतावाद। तो प्रश्न संख्या 60 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी अराजकतावाद। प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 61 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवादी आंदोलन सबसे पहले विकसित हुआ। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इटली। तो फांसीवादी जो आंदोलन था वो सबसे पहले इटली में विकसित हुआ। तो प्रश्न संख्या 61 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 61 का जैसा कि हमने बताया कि आपका यह ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 62 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवादी नेतृत्व स्थापित करना चाहता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि सर्वहारा वर्ग, ऑप्शन बी दिया है कि मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी एक व्यक्ति, ऑप्शन डी मजदूर वर्ग। तो फांसीवादी नेतृत्व जो है वो एक व्यक्ति में स्थापित करना चाहता है, एक व्यक्ति के नेतृत्व में विश्वास करता है। तो प्रश्न संख्या 62 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सिद्धांत इस वाक्य में विश्वास करता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। प्रश्न संख्या 63 में जो ऑप्शन है 4 उसमें ऑप्शन है व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी अराजकतावाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी मार्क्सवाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। प्रश्न संख्या 64 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स के द्वारा नहीं दिया गया है। इसमें ऑप्शन ए दिया है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऑप्शन सी मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ऑप्शन डी अधिसंरचना का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवाद का मुख्य समर्थक कौन था। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी लेनिन, ऑप्शन सी मुसोलिनी, ऑप्शन डी गार्नर। तो फांसीवाद का जो मुख्य समर्थक वो मुसोलिनी था। तो प्रश्न संख्या 65 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि अस्तित्व सार से पहले आता है। ऑप्शन ए जॉन पॉल सार्त्र, ऑप्शन बी कार्ल जैस्पर्स, ऑप्शन सी अल्बर्ट कामू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉन पॉल सार्त्र। उनका कथन है कि अस्तित्व जो है सार से पहले आता है। प्रश्न संख्या 66 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 या 67 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 67 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 को हम लोग देख लेते हैं। 68 को इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन एक विचारक आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी जॉन लॉक। तो प्रश्न संख्या 68 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 69 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक संस्कृति संकल्पना जो है वो संबंधित है। तो जो राजनीतिक संस्कृति जो कॉन्सेप्ट है वो समाजशास्त्र से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 69 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हेगल, ऑप्शन डी जेहवोदा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हेगल। हेगल ने कहा है कि राज्य
इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। प्रश्न संख्या 70 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक देश राजनीतिक आधुनिकीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपके ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। प्रश्न संख्या 71 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 72 को हम लोग देख लेते हैं। मैक्स वेबर ने सत्ता के प्रकार जो परिभाषित किए हैं, ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। तो मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए हैं और जो आपका इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 73 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन एक राजनीतिक विकास का साधन है। ऑप्शन ए आधुनिक नौकरशाही, ऑप्शन बी राष्ट्रीयता की भावना, ऑप्शन सी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी जो दिया है उपरोक्त में से ये सभी। तो राजनीतिक विकास का साधन जो है ये तीनों है, आधुनिक नौकरशाही, राष्ट्रीयता की भावना और विकेंद्रीकरण। तो प्रश्न संख्या 73 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण है। ऑप्शन ए जन सहभागिता, ऑप्शन बी सर्वाधिकारवादी राजतंत्र, ऑप्शन सी परंपरागत सत्ता, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपके हो जाएगा वो 4 ऑप्शन में से जो दिया है, प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन ए जन सहभागिता। प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। पब्लिक पार्टिसिपेंट जो है वो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का एक लक्षण है। तो प्रश्न संख्या 74 का ऑप्शन है आपको सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक पूंजीवाद का लक्षण है। ऑप्शन ए सार्वजनिक हित, ऑप्शन बी निजी लाभ, ऑप्शन सी सामाजिक स्वामित्व और ऑप्शन डी वर्ग संघर्ष। तो पूंजीवाद का लक्षण जो है वो एक निजी लाभ है। तो प्रश्न संख्या 75 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रजातांत्रिक समाजवाद का प्रबल समर्थक कौन थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी हिटलर, ऑप्शन डी स्टालिन। तो इस तरह का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 77 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक उसे पहनता है। यह किसने कहा है। ऑप्शन ए GDH कोल, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी CEM जोड़। तो प्रश्न संख्या 77 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी CEM जोड़ का यह कथन है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक उसे पहनता है। प्रश्न संख्या 77 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 इसमें आपसे पूछा गया है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए लीकॉक, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी गॉर्नर, ऑप्शन डी फ्रीमैन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन आपके बी ब्राइस। प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है। ऑप्शन ए बेंटले, ऑप्शन बी मेरियम, ऑप्शन सी रॉल्स, ऑप्शन डी पॉल जॉनेट। तो प्रश्न संख्या 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बेंटले। प्रश्न संख्या 79 का ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 80 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य वह समाज है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का सुनिश्चित न्यूनतम स्तर एवं अवसर प्राप्त है। यह कथन किसका है। ऑप्शन आपके दिए हैं। ऑप्शन ए DL हॉबमैन, ऑप्शन बी लेमैन, ऑप्शन सी GDH कोल, ऑप्शन डी अब्राहम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी GDH कोल का यह कथन है। प्रश्न संख्या 81 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकहितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सेवाओं की व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है। जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन ए दिया है अब्राहम का, ऑप्शन बी रूसो का, ऑप्शन सी TW केंट का, ऑप्शन डी मिल का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी TW केंट। ये कथन जो है TW केंट का है। तो प्रश्न संख्या 81 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला ग्रेड
का सा धर्म है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रेमसे मेयोर, ऑप्शन बी ई बारकर, ऑप्शन सी एम जोड, ऑप्शन डी नेहरू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए रेमसे मेयोर। प्रश्न संख्या 82 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी कांट, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी बोधा। तो यह पुस्तक जो है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन वो लिखी गई है ऑप्शन बी कांट के द्वारा। प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, स्वतंत्रता के अधिकार निहित हैं और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन बी मिल का, ऑप्शन सी बारकर का, ऑप्शन डी हेगल का। तो प्रश्न संख्या 87 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बारकर का यह कथन है। प्रश्न संख्या 88 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य को केवल ऐसे कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं के बाद जो है वह बाधक हो। किसका कथन है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी हेगल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी मिल। तो प्रश्न संख्या 88 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीन। प्रश्न संख्या 79 की ओर चलते हैं, 89 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वाधीनता की सर्जना के लिए बल प्रयोग करता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी बारकर, ऑप्शन सी मिल, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बारकर। प्रश्न संख्या 89 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे अच्छी सरकार वही है जो कम से कम शासन करती है। ऑप्शन ए दिया है कि हाब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी फ्रीमैन, ऑप्शन डी रूसो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपके प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन ए हाब्स ने। हाब्स का एक कथन है कि सबसे अच्छी सरकार वही जो कम से कम शासन करती है। तो प्रश्न संख्या 90 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 को हम लोग देख लेते हैं। मार्क्स प्रथम समाजवादी लेखक है जिसके कार्य को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मिल का, ऑप्शन बी C.E.M. जोड का, ऑप्शन सी हाफ्स का, ऑप्शन डी बारकर का। तो यह कथन जो है वह आपके है जो चार ऑप्शन आपके दिए गए उसमें से ऑप्शन बी C.E.M. जोड का। प्रश्न संख्या 91 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पवित्र परिवार होली फैमिली किसकी रचना है? ऑप्शन ए हाफ्स की, ऑप्शन बी लॉक की, ऑप्शन सी रूसो की, ऑप्शन डी मार्क्स की। तो होली फैमिली जो पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स की है। तो प्रश्न संख्या 92 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। प्रश्न संख्या 93 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अराजकतावाद समाज की वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक मनुष्य अपना शासक स्वयं होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए क्राफ्टकिन का, ऑप्शन बी हैक्सले का, ऑप्शन सी लॉक का, ऑप्शन डी E.B. बैंकर का। तो प्रश्न संख्या 94 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अराजकतावादी नहीं है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी प्रोदो, ऑप्शन सी लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन डी बाकुनिन। तो प्रश्न संख्या 95 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा रूसो। प्रश्न संख्या 96 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि नगर राज्य शब्द आम तौर से संबंधित है। ऑप्शन ए प्राचीन मिस्र से, ऑप्शन बी प्राचीन यूनान से, ऑप्शन सी प्राचीन चीन से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नगर राज्य शब्द जो है वो प्राचीन यूनान से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 96 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है उदारवाद का मूल तत्व है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन बी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन डी समानता। तो उदारवाद का जो मूल तत्व है वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम। ये जो है आपके उदारवाद का मूल तत्व है। तो प्रश्न संख्या 97 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सीमित सरकार का प्रथम आधुनिक
प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी बेंथम, ऑप्शन डी मार्क्स। तो प्रश्न संख्या 98 का आपका जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 99 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संप्रभुता एक विशिष्टता है। ऑप्शन है जनता की, ऑप्शन बी राज्य की, ऑप्शन सी सरकार की, ऑप्शन डी संसद की। तो संप्रभुता जो है राज्य की एक विशिष्टता है। तो प्रश्न संख्या 99 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 को हम लोग देख लेते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने कहा है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी जेंक्स, ऑप्शन सी लॉस्की, ऑप्शन डी मार्क्स। तो प्रश्न संख्या 100 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑस्टिन। ऑस्टिन ने ही कहा है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। प्रश्न संख्या 100 का ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में जो कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।